We are moving on towards the next chapter of the last chapter of organic chemistry, that is polymerization. And polymerization में हम चूंकि previously amino acid study कर रहे थे, so I'll be first taking up the polymerization of natural polymers, which include proteins and DNA. तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम जो है वो आज पढ़ते हैं। प्रोटीन्स में जब आपने पढ़ा था अमीनो एसिड्स के टॉपिक में, जब when two amino acids join they form a dipeptide, when three amino acids join they form a tripeptide, and when more than three amino acids are joined they form a polypeptide chain, which is the primary structure of the protein. So polypeptide, when we say poly, it means many amino acids will join together, and इसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स भी बनेंगे, इसलिए इसको हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से बुलाते हैं। तो when three or more amino acids join together by a condensation reaction, of course पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड जो है वो बनता ही कंडेंसेशन से है। तो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये तीन स्ट्रक्चर ऐसे, तो फोर्थ लेवल भी होता है जिसे हम क्वाटनरी प्रोटीन कहते हैं। प्रीवियसली इट वाज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। क्वाटनरी प्रोटीन्स के अंदर शायद आपने नाम सुना हो, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल होते थे, बट नाउ दे आर नॉट इन योर कोर्स एनी मोर। फ्रॉम 2016 द सिलेबस वाज चेंज and now it is reduced down to just simple structure of protein, which is the primary structure, then secondary structure and tertiary structure. तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। इसको हम फर्स्ट डिग्री प्रोटीन भी कहते हैं, तो और इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स स्टार्ट करें जी, अगर हम एक एंड से, तो अमाइनो एसिड का जो NH2 है वहाँ से H निकलता है, और दूसरी साइड से COH से OH निकलता है। इस तरह अमाइनो एसिड एक और अमाइनो एसिड के NH के साथ लिंक करते हैं, फिर वो NH के साथ लिंक करते हैं, और इस तरह अमाइनो एसिड जो है वो COH और NH के दरमियान बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं, और इस तरह ये अमाइनो एसिड से जुड़ते चले जाते हैं। तो इनके दरमियान में जो ये स्ट्रेट चेन मैंने बनाई है, इनके दरमियान में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये बॉन्ड्स क्या, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। और पेप्टाइड बॉन्ड का सिंपल स्ट्रक्चर CONH होता है। अगर इसको हम डिस्प्लेड फार्मूला में लिखें तो ये C डबल बॉन्ड O NH होता है। तो C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं, तो अगर आप इस चेन में देखें, जो मैंने इस चेन स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया है, इसके अंदर आपको 1 2 3 4 जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं, और इस तरह के कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि एक अमीनो एसिड है जिसको हम सिस्टाइन कहते हैं। तो सिस्टाइन का जो आर ग्रुप होता है वो SH है। ये डेटा बुकलेट में आपके आर ग्रुप्स गिवन है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। तो सिस्टाइन जो है, अगर ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन में आया हुआ है, और यकीनन आया होता है वो, तो क्लोजली लोकेटेड सिस्टाइन, उनका SH दूसरे के SH के साथ S सिंगल बॉन्ड S बनाता है, और इस तरह इनके दरमियान में एक डाई सल्फाइड ब्रिज भी बन सकता है। इट कैन बी फॉर्म्ड, इट नॉट नेसेसरी टू बी फॉर्म, बट जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक धागे की तरह, एक थ्रेड की तरह, एक फाइबर की तरह बना देता है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स।
ऑल अमाइनो एसिड प्रोटीन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जब जुड़ते हैं तो दे स्टार्ट फ्रॉम द एन टर्मिनल। एक साइड पर एन टर्मिनल होता है जो कि NH से स्टार्ट होता है, और एक तरफ सी टर्मिनल होता है जहाँ पर COH होता है, और दोनों एंड्स ओपन होते हैं। जारी बात है कि चूंकि ये पॉलीमर है तो पॉलीमर के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक लॉन्ग चेन की तरफ जा सके। फिर उसके बाद इसके अंदर बायो वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, एक स्टार्ट कोडॉन होता है, एक एंड कोडॉन होता है। तो एक स्टार्टिंग अमाइनो एसिड है, एक एंडिंग अमाइनो एसिड है। तो कहीं ना कहीं पर एक तरफ से NH2 आ जाता है और एक साइड पर COH आकर तो स्ट्रेट चेन रुक जाती है। तो ये सारी रिएक्शन कंडेंसेशन है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये स्ट्रेट चेन होती है। उसके बाद हम चलेंगे जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जाहिर बात है उसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही आगे फर्दर चेंज होता है और अपनी शेप को चेंज करके तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसकी दो टाइप्स हैं। एक है ए, यू कैन सी अल्फा हीलिक्स, और बी बीटा, बीटा है, ये बी नहीं है बीटा है। बीटा प्लीटेड, PLEAT प्लीटेड, बीटा प्लीटेड शीट्स, ये दो तरह की होती हैं प्राय सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। दोनों ही स्ट्रक्चर में जो आपकी प्राइमरी स्ट्रेट चेन बनी थी, ये जो स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड था, ये अल्फा हीलिक्स में अपने ऊपर कॉयल कर जाती है। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो अपने ऊपर कॉयल कर जाती है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि ये अपने ऊपर कॉयल कर गई है। तो ये आप इस तरह से इसको कॉयल करते जा रहे हैं एंड सो ऑन। और जब वो कॉयल करते हैं तो ये कॉयल जो है ये अपने ऊपर जब वाइंड अप करती है तो ये स्ट्रेट वापस क्यों नहीं हो जाती, उसकी रीज़न आपको दिखाई दे रही होगी। इफ़ आई कैन शो इट टू यू। तो ये मैंने दिखाया हुआ है कि अमाइनो एसिड्स के C डबल बॉन्ड O और N सिंगल बॉन्ड H, ये आपस में C डबल बॉन्ड O और N सिंगल बॉन्ड H, ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं कॉइल होने की वजह से। तो उनके दरमियान में आप यहाँ पे देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और N सिंगल बॉन्ड H। तो C डबल बॉन्ड O के ऊपर O पे जो लोन पेयर है वो NH के H जो कि पार्शियल पॉजिटिव है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोन पेयर्स। तो इस ऐसे बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो आपने A लेवल के स्टार्ट में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी था। तो आपके जो अमाइनो एसिड्स की C डबल बॉन्ड O है, और अमाइनो एसिड में ही जो NH है वो एक दूसरे के सामने आते हैं कॉइल होने की वजह से। जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर कॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ। तो ये इनको पकड़ के रखती है। अल्फा हीलिक्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने ऊपर कॉइल कर जाता है और वो कॉइल अनवाइंड नहीं हो पाती क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है मैंने भी दिखाया कि आपने भी देखा था, अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो उनमें CO और NH होता है। तो जब कॉइल होते हैं तो एक अमाइन पॉलीपेप्टाइड चेन में किसी एक अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O किस, किसी चेन में अगले हिस्से, अगले चेन के हिस्से का जो NH है उसके साथ वो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, और उस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड ने इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को, जो कॉइल हो गया था, अब उस कॉइल को पकड़ के रखना होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंजेस शेप टू फॉर्म एन अल्फा हीलिक्स, एंड इन अल्फा हीलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इसी तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा, क्योंकि हमने कहा था इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो कुछ हिस्सा कॉइल करता है
और उसी चेन के कुछ हिस्से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर जाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन है वो अगर अपने ऊपर फोल्ड कर जाए, जैसे कि ये आपके सामने ये लॉन्ग चेन चल रही है, तो ये अपने ऊपर फोल्ड कर गई। तो अगर ये अपने ऊपर फोल्ड कर जाती है तो ये एक जिगजैग फोल्डिंग आपको दिखाई देगी। यानी कि अमाइनो एसिड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ जगहों पे कॉइल हो जाती है और कुछ जगहों में कॉइल होने की जगह अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है। तो फोल्ड होने के बाद भी ये अनफोल्ड क्यों नहीं होती, तो उसमें भी आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसमें भी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, कार्बोनाइल का ऑक्सीजन जो कि पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, इधर नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो कार्बोनाइल के ऑक्सीजन का लोन पेयर NH का जो H है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर चाहे वो अल्फा हीलिक्स हो या वो बीटा प्लेटेड शीट हो, दोनों ही में के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना हुआ है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही बना हुआ है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ जगहों से कॉइल करती है और कुछ जगहों पर जो है वो जिगजैग या फोल्डिंग फॉर्म करती है। जहाँ कॉइल होती है उसको हम अल्फा हीलिक्स कहते हैं, और जहाँ वो कॉइल करती है पॉलीपेप्टाइड चेन उसे बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाहिर बात है अमाइनो एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में जो प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड ने जुड़ा हुआ था उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स तो थे ही थे, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर जो है वो भी आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल जो है उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये जैसे प्राइमरी ने सेकेंडरी में चेंज हुआ था, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज हो गई। तो टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे होता है? अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखा था तो वो अपने ऊपर कॉइल कर गया या फोल्ड कर गया तो सेकेंडरी बन गया। अब ये कॉइल और फोल्डेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर कॉइल करता है, जैसे कि आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर कॉइल करता है ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर फर्दर कॉइल करता है। और जब यूं कॉइल होती है तो आप देख रहे होंगे कि एक ब्लैक रंग की कॉइल चल रही है और उसके अंदर रेड रंग से जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपको अल्फा हीलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स नजर आ रही हैं, ये अपने ऊपर फर्दर कॉइल कर जाते हैं। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। जब ये अपने ऊपर फर्दर कॉइल करता है तो फिर हमने पढ़ा था कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी साइड चेन्स भी, और उनकी साइड चेन्स में हमने आर ग्रुप्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। उनमें आर ग्रुप जो है वो एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, नॉन पोलर। उसमें आर ग्रुप्स जो हैं वो पोलर भी हैं, जिनमें OH बॉन्ड्स भी हैं, SH भी हैं। उसके अलावा आर ग्रुप्स जो हैं उनके साइड चेन्स के अंदर COH या NH2 भी हैं। तो उनको हम आयनिक कहेंगे। तो इसके होगा ये कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने ऊपर कॉइल करेगा फर्दर टू फॉर्म टर्शरी स्ट्रक्चर, तो अब टर्शरी स्ट्रक्चर को अनकॉइल होने से या उसको स्ट्रेट होने से कौन सी फोर्सेस हैं जो रोकेंगी, तो उसमें अब डिपेंड करेगा आर ग्रुप। अब साइड चेन अपना रोल प्ले करेगी। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में साइड चेन्स ने कोई इंटरेक्शन नहीं की थी, बल्कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप्स और NH थे वो ही एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड करके तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को होल्ड करे। अब वो स्ट्रक्चर तो है ही है, पॉलीपेप्टाइड चेन तो है ही है, उसके अलावा जो CO और NH के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं अल्फा हीलिक्स में या बीटा प्लेटेड शीट्स में, वो भी हैं ही हैं। लेकिन जब फर्दर कॉइल होकर टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है तो आर ग्रुप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन वो आपस में भी इंटरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और वो फोर्सेस इन इस टर्शरी स्ट्रक्चर को होल्ड करती हैं। इन फोर्सेस में अगर मैंने आपको राइट साइड पे देखें
तो नंबर 1 जो है, अगर आपका आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल एल्काइल से इंटरेक्शन कर सकता है, और उन इंटरेक्शन को हम किस नाम से बुलाते हैं? वेंडर वॉल फोर्सेस, जिनको हम बायोलॉजिकली हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस भी कहते हैं। और ये बहुत वीक अट्रैक्शंस होती हैं, बहरहाल होती हैं, इसलिए ये आपके टर्शरी स्ट्रक्चर को होल्ड कर सकती हैं। दूसरा टाइप जो है आर ग्रुप की, उसमें आपका आर ग्रुप जो है उसके अंदर ओ एच आ सकता है। तो अगर ओ एच आ जाएगा तो फिर ये पोलर हो जाएगी, तो ये पोलर साइड चेन है। और पोलर साइड चेन में अगर ओ एच आ जाता है, तो एक का ओ एच और दूसरे का ओ एच, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर दूसरे ओ एच के हाइड्रोजन को जो है अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ सकते हैं। इनको हम हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन। तो ये निस्बतन स्ट्रॉन्गर भी होती हैं। उसके बाद इसके अंदर ये भी हो सकता है नंबर 3 में, कि अगर सिस्टाइन साइड चेन हो, तो सिस्टाइन साइड चेन के अंदर जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिज बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी में भी दिखाया था। तो जब ये कॉइल करते हैं, तो हो सकता है कि एस एच दूसरे एस एच के सामने आ जाए, तो उनके दरमियान में ये एस सिंगल बॉन्ड एस, एस सिंगल बॉन्ड एस, ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो इससे डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि एस सिंगल बॉन्ड एस है। तो ये इंटरमोलेकुलर फोर्स नहीं है, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू सल्फर एटम्स, इसलिए इसकी अट्रैक्शन जो है वो और भी स्ट्रॉन्गर है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है जो कि आपके टर्सरी स्ट्रक्चर को होल्ड करती है। फिर उसके बाद अभी मैंने बताया था कि साइड चेन्स के अंदर सी ओ ओ जो है वो भी आ सकता है, और एन एच भी आ सकता है। तो अगर वो सी ओ ओ जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, और एन एच थ्री जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शंस हैं, इनको हम आयोनिक इंटरेक्शंस कहते हैं। वी कॉल देम एज आयोनिक इंटरेक्शंस। तो ये आयोनिक इंटरेक्शंस सी ओ ओ नेगेटिव ऑफ द साइड चेन, यानी कि एक आर ग्रुप जो था वो सी ओ नेगेटिव था, दूसरा आर ग्रुप जो है वो एन एच थ्री पॉजिटिव था। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जारी बात है, उनको हम आयनिक इंटरेक्शंस कहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती हैं। तो जैसे कि ये लाइसीन में आपका साइड चेन में एन एच थ्री होता है, और जो आपका एस्पार्टिक एसिड है या ग्लूटामिक एसिड है, उसकी साइड चेन में सी ओ नेगेटिव होता है। तो ये अट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होती है, और ये इसको होल्ड करती है। सो आपको ये चारों फोर्सेस का पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और उन कोवलेंट बॉन्ड्स का नाम पेप्टाइड बॉन्ड्स है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं बिटवीन CO एंड NH ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही, प्राइमरी स्ट्रक्चर था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन बॉन्ड भी थे बिटवीन CO एंड NH ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन जब टर्शरी स्ट्रक्चर में फर्दर कॉइलिंग होती है ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो उसमें साइड चेन्स के अंदर कौन कौन सी इंट्रैक्शन आ सकती हैं? वो 4 हैं। अगर एल्काइल किसी अमाइनो एसिड में एल्काइल ग्रुप था, और आगे से जो है वो एक और एल्काइल ग्रुप के सामने आ जाएगा, तो एल्काइल एल्काइल के साथ वेंडरवॉल फोर्सेस या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बनेंगे। अगर आपका जो साइड चेन है वो आर ग्रुप के अंदर OH ग्रुप्स था, तो फिर OH और OH के दरमियान में अट्रैक्शन होंगी, उससे जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड फिर मिलेंगे, लेकिन ये साइड चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि डाइसल्फाइड ब्रिज बने, जो कि सिस्टाइन जो है सिस्टाइन से बनाता है, एस सिंगल बॉन्ड एस। ये निस्बतन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है। और फिर एक आयनिक इंट्रैक्शंस भी हैं जो कि बिटवीन COO नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव के दरमियान में डेवलप होती हैं, जो कि
एस्पार्टिक एसिड और लाइसीन के दरमियान में हो सकती है। इस तरह होने से जब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है तो वो एक 3D स्ट्रक्चर जो है वो लेता है। आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, कि प्रोटीन जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती हैं, और उनके अंदर उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर एक एक्टिव साइट्स भी होती है। तो अगर हम देखें तो हम प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में जब पहुंच गए तो उसकी एक्टिव साइट्स के अंदर ये चारों फोर्सेस हो सकती हैं। वैंडरवाल फोर्सेस भी हो सकती हैं, और आयनिक इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज भी हो सकता है, और पोलर इंटरेक्शन भी हो सकती है। तो इस तरह से प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब एंजाइम्स भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी एक्टिव साइट्स जो है वो एक पर्टिकुलर शेप की होती है। उस शेप को कौन सी फोर्सेस पकड़ के रखती हैं वो भी हमने देख ली है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आप प्रोटीन्स को ज़्यादा हीट करें तो जो है वो प्रोटीन्स डी नेचर हो जाती हैं। तो प्रोटीन्स डी नेचर होने का मतलब क्या होता है कि जब आप उनको हीट करते हैं तो ये जो अट्रैक्शन अभी हमने पढ़ी हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, ये चूंकि इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। वेल, ionic interactions are quite strong, but disulfide bridge is also strong, but they are not as strong as polypeptide chain। इसलिए जब आप थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर साइड चेन की अट्रैक्शंस हैं, इंटरेक्शंस हैं, ये ओवरकम हो जाती हैं। और इनके ओवरकम होने से इनकी जो ये बॉन्ड्स टूटते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करती हैं। तो जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, 3D स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जी अब एंजाइम डी नेचर हो गए। ठीक है, तो एंजाइम के डी नेचर होने में इन फोर्सेस की ब्रेकिंग होती है, एंड ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ दीज फोर्सेस एंजाइम्स की जो 3D स्ट्रक्चर है वो अपनी शेप को लॉस कर देता है, और उसके लॉस होने की वजह से प्रोटीन जो है वो अपना काम छोड़ देती है। ठीक है, तो आई बिलीव अभी की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आज वेरी लेस स्टूडेंट्स टुडे,